कहीं से बीजेपी को नुकसान नहीं है। बीजेपी को एनडीए के साथ चुनाव लड़के फायदा है 2025 में। आप कुछ डर नहीं है, जमीन सर्वे होगा और जिनका जहाँ गड़बड़ी है वो दूर हो जाएगा। और एक न्यायालय में जो इतना मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस सर्वे से वो भी मुकदमा कम होंगे और जो जिनवीन है वो सामने आएगा। जो नाजायज़ तरीके से कब्जा करके रखे हैं वो हटेगा। ये हम लोग के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है जिनका इनसे खास विधानसभा चुनाव को लेके, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, अभी आरके सिंह, पूर्व सांसद आरके सिंह से भी बातचीत हुई। उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा पर सवाल उठाए, कुछ इस पर बातचीत करेंगे अभी इनसे। सर, क्या कहिएगा? आरके सिंह से भी ये चीज के बयान अभी बातचीत की है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव यात्रा पर जा रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आरके सिंह ने इस पे बोला ही है। आप फिर मुझसे पूछ रही हैं, तो यात्रा जाने से कुछ होना नहीं है और उनका काम है अपना यात्रा करें। यात्रा करने से हमारी पार्टी और मजबूत होएगी, क्योंकि यात्रा वो कर रहे हैं और उनके यात्रा में करने के लिए क्या रखा है उनके पास, क्योंकि पढ़ी लिखी पार्टी तो है नहीं राजद। अगर वो यात्रा कर, तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकल रहे, इससे बीजेपी में क्या नुकसान नहीं होगा 2025 में विधानसभा चुनाव में? कुछ नुकसान नहीं होगा बीजेपी में, उनके यात्रा करने दीजिए। हमारी पार्टी और मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि सभी को पता है, बिहार वासियों को, कि राजद की जब सरकार थी तो क्या होता था। गुंडा राज चरम पे था। लोग अपनी अपनी बिहार से दुकानें बंद करके दूसरे शहरों में शिफ्ट होते थे। लोग अपने शोरूम को भी बंद कर देते थे। तो वो जंगल राज कोई अभी भूला नहीं है, क्योंकि ये श्री लालू प्रसाद जी के ही पुत्र हैं और ये यात्रा पर निकले हैं। तो ये कहीं से ना कहीं से सबको पुरानी यादें आ जाएंगी, ताज़ा हो जाएंगी, कि अगर किसी के यहाँ शादी भी होती थी तो लोग डर जाते थे। और तेजस्वी यादव के घर अगर किसी उनकी बहन की शादी हो या उनके जानने वालों के घर की शादी होती थी तो शोरूम से गाड़ियाँ की गाड़ियाँ गायब हो जाती थी, चूँकि उनका डिमांड ज़्यादा था और लोग गाड़ी अपने मजबूरन थे भेजने के लिए। तो यात्रा से कुछ खोने जाने नहीं, हम मजबूत होंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जहां से हमारी हार हुई है, इस बार हमारे सारे कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं। ऐसा उनका मानना है कि सारे कार्यकर्ता उनके एक्टिव हो चुके हैं, और हमारा मानना है कि भाजपा एनडीए गठबंधन जो हमारी सरकार है वो पहले से भी एक्टिव थी और ज़्यादा एक्टिव हुई है। क्योंकि इस बार सांसद के चुनाव में जो विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और सीखने के बाद हमारे पूरी टीम आज वर्क कर रही है। और हमारे हर एक ब्लॉक में, ब्लॉक वाइज हमारे लड़के जो हैं, हमारे वॉलंटियर जो हैं, हमारे जो सदस्य हैं भाजपा के, हमारे जो लीडर हैं भाजपा के, हमारे जो हर एक ब्लॉक में हमारे जो कार्य करने वाले हैं भाजपा के सिपाही, वो एक्टिव हो चुके हैं। और इस बार हम लोग विधानसभा का चुनाव 2025 में बहुत ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में तो राजद का दबदबा पार्टी मानी जा रही है, इससे तो 100% है कि बीजेपी का नुकसान होगा। कहीं से बीजेपी को नुकसान नहीं है। बीजेपी को एनडीए के साथ चुनाव लड़के फायदा है 2025 में। आप इस भ्रम में ना रहिए। और मैं विपक्षी को भी, पार्टी को भी बताता हूँ, कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी जोड़ लगा ले, कोई भी यात्रा कर ले, वो हमारी पार्टी, एनडीए की पार्टी को पीछे नहीं कर सकते। और हम लोग इस बार बहुत ज़्यादा सीटों से जीतेंगे तो जीतेंगे। जमीन सर्वे पर लेकर जिस तरह से आपने सुना होगा कि आरके सिंह ने भी बयान दिया कि जमीन सर्वे को लेकर विपक्ष नेता प्रतिपक्ष को बहुत बड़ा डर सता रही है। कुछ डर नहीं है, जमीन सर्वे होगा और जिनका जहाँ गड़बड़ी है वो दूर हो जाएगा। और एक न्यायालय में जो इतना मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस सर्वे से वो भी मुकदमा कम होंगे और जो जिनवीन है वो सामने आएगा। जो नाजायज़ तरीके से कब्जा करके रखे हैं वो हटेगा। ये हम लोग के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है। जिनका ज़मीन जो है उनको मिलेगा, और जो कब्जा करके बैठे हुए जो ज़मीन माफिया, भूमाफिया हैं, उनको सरकार के द्वारा मात खाने को मिलेगा। बीजेपी तरफ से आपको क्या आश्वासन, क्या मिल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है, कब किसको कहाँ मौका दे देती है। हम लोग एक सिपाही हैं और जब जहाँ मौका मिलता है हम लोग वहाँ पे जाते हैं। क्योंकि मैं प्रदेश में कार्यरत हूँ और अपने ज़िला में भी कार्यरत हूँ। जहाँ भी मुझे बीजेपी खोजती है मैं वहाँ जाता हूँ। और एक सिपाही के नाते हमारा जो फ़र्ज़ है कि पार्टी को मजबूती प्रदान करना, पार्टी के साथ मिलकर कदम से कदम मिला के चलना, और अपने छोटे नेता, बड़े नेता, सब के साथ मिलजुल कर काम करना। हमारी पार्टी यही शिक्षा देती है। सबका साथ, सबका विकास, उसी तरह हम लोग काम करते हैं। और हमें जो भी जिम्मेवारी मिलेगी 2025 में, जहाँ भी जाना होगा, जो भी हमारे शीर्ष नेताएं
जो नेतागण हैं दिल्ली से जो भी फरमान जाहिर होगा उसको हम लोग भली भांति पूरी करेंगे। तो चलिए देखिए, अभी हमारे साथ आलोक अंजन, भाजपा प्रकोष्ठ के सह संयोजक आलोक अंजन जी थे। इन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लेके हमारी पार्टी ये पूरी तरह से तैयारी कर रही है। वहीं पर जिस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भी जिस तरह से बयान दिया तेजस्वी यादव के लेके कि यहाँ पर वो तो खुद पढ़े लिखे नहीं है, आगे उनका विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी यहाँ पर जंग होगी ये तो देखना बहुत बड़ा दिलचस्पी होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।